जब बुद्धि भ्रष्ट होती है, जैसे हमारी नीतीश सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हुई तो उन्होंने लाठीचार्ज करवाया, कौन से आशा दीदी पे भी चलवाया, उन्होंने किन किन कर्मचारियों पे उन्होंने नहीं चलाया। बिल्कुल हैक्टिक लगाएगी, वो दिख रहा है और भभुआ रंग लहरा रहा है, इसलिए बाकी प्रतिद्वंदियों का कलेजा सीना छोटा हो रहा है, हम लोगों का बीजेपी का चौला हो रहा है। वर्ग को तोड़ना अगर हम लोगों का बीजेपी का कार्य है तो हम लोग जनगणना नहीं कराए हैं। और हम लोग के वर्ग में बाहर से छोटे से बड़े से सभी जाति जुटकर एक परिवार हम लोग हो रहे हैं, हम लोग घबरा नहीं रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देख सकते हैं कि बिहार में सियासी जंग जारी है और जिस तरह से जातीय आधारित जो गणना कराया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उसको लेकर भी बिहार में भूचाल आ गया है। और मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के शेरनी जिला पार्षद राजपुर की रेशमा जी हैं और जिला मंत्री हैं। क्या कहिएगा, जिस तरह से जातीय आधारित गणना कराया गया है बिहार सरकार के द्वारा, कहा जा रहा है कि घपलाबाजी किया गया इसमें। अपने मीडिया कर्मी को नमस्कार मैं बोलूँगी, मैं राजपुर की जिला पार्षद हूँ। जनगणना के लेकर घपलाबाजी की गई है ये तो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों से पूछा नहीं है। जनगणना करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, घर डोर टू डोर जाना चाहिए, पूछना चाहिए कितना लड़की है, कितने बच्चे हैं, तभी तो मालूम होगा ना उस जनसंख्या के आदमी कितना है। तो ये त्रुटियाँ हुई है सरकार से। अच्छा, 2024 लोकसभा चुनाव को अब किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लगता है कि बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाने में समर्थ हो पाएगी या इसको इंडिया के द्वारा रोक दिया जाएगा? किसी में अभी मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, हमें नहीं लग रही है। ये भभुआ रंग छा गई है सबों पे और छाती ही जा रही है। हमने तो अभी शीला दीदी आई हैं तो अति पिछड़ा वर्ग प्रदेश मंत्री हैं, तो उनके सपोर्ट में हमने देखा सभी वर्ग के हमारी बीजेपी एक परिवार है। मैं इस चुनाव को नहीं मानती हूँ, परिवार है, सदस्य है बीजेपी, सभी जाति सभी कर्मों को लेके चल रही हैं और सभी वर्ग के लोग जब जुट जाएंगे तो विजय तो फतेह है ही। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ये जो लड़ाई है 70 वर्षों बनाम 10 वर्षों कहा जा रहा है और लगातार हमला कर रहे हैं विपक्षियों का कहना है कि 10 वर्षों में केवल बीजेपी के द्वारा जुमलाबाजी किया गया है, कोई धरातल पर बीजेपी का काम दिख नहीं रहा है। ये तो सारी समाज के सारे वर्ग के लोगों को ही कहा जा रहा है, देखा जा रहा है कि कोविड के टाइम से लेकर अब तक कितना काम किया गया है। प्रतिनिधि लोग आ रहे हैं, मुख्यमंत्री हो जो भी हो, ये लोग चाहे क्या चुनाव के टाइम दिखते हैं और बीजेपी हर कार्यक्रम में वो हमेशा ही रहे हैं। कोविड का इंजेक्शन कहिए, महिलाओं को गैस सिलेंडर कहिए, या फिर महिला को जो भी अभी प्रेग्नेंट महिला हैं उनकी भी सदर हॉस्पिटल में जो व्यवस्था देखिए कितनी टंच है। प्रत्येक हम तो ऊपर से नीचे तक, क्योंकि मैं भी खुद बैंकर की बीवी हूँ, बैंक से लेके पुलिसकर्मी से लेके एक मिट्टी बनाने वाले छोटे कुम्हार को भी इन्होंने कितना वर्ग दिया, सभी वर्ग के सभी जातियों को काम दिया है जिसकी व्यवसाय भी चल सक रही है और इन लोगों को एक एक करके मानता दी जा रही है, जो सम्मान दी जा रही है। आज तक हमने कहीं नहीं सुना है कि जो मर गए हमारे शहीद, उनके घर की मिट्टी ले जाकर दिल्ली में लगाना, कलश लगाना, पौधा लगाना, उनके नाम पे एक पौधा लगी यानी कि वो खुद ही जीवित हो गए। तो ये बहुत बड़ी काम है, एक एक करके ये काम को बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता इसी वजह से, जनता अंधी नहीं है, वो दिख रही है कौन क्या कार्य कर रहा है। सिर्फ वोट के टाइम नज़र आने वाले परिंदे यूं ही फतिंगा उड़ जाते हैं। जिस तरह से जातीय जो गणना हुआ है उसको लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है, जिस तरह से लगातार आप लोगों के द्वारा हमला किया जा रहा है कि ये समाज को तोड़ने की साजिश की जा रही है, जिस तरह से एक वर्ग को आगे किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? वर्ग को तोड़ना अगर हम लोगों का बीजेपी का कार्य है तो हम लोग जनगणना नहीं कराए हैं। और हम लोग के वर्ग में बाहर से छोटे से बड़े से सभी जाति जुटकर एक परिवार हम लोग हो रहे हैं, हम लोग घबरा नहीं रहे हैं, किसी से डर नहीं रहे हैं, आगे करम दर करम बढ़ते जा रहा है। कई देखें पटना में भी लड़ाई हुई, मारपीट हुई, मार भी कार्यकर्ता खाएँ, कोई मर भी गए, उसके बावजूद भी और लोग जुट रहे हैं, एकजुट हम लोग हो रहे हैं, हम लोग की मजबूतियाँ बढ़ रही है। मंडल उनका पिस्टल लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ था। जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा तो पत्रकार पे भड़क जाते हैं और पत्रकार के साथ गाली गलौज करते हैं, इसके बारे में क्या कहिएगा? ये सुशासन बाबू की सरकार के खुद विधायक ही इस तरह का पिस्टल लहराते चल रहे हैं तो लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर उंगली नहीं उठा सकती हूँ, पर ये कहना कि प्रेम से सबको ही एकत्रित किया जा सकता है। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है, जैसे हमारी नीतीश सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हुई तो उन्होंने लाठीचार्ज करवाया, कौन से आशा दीदी पे भी चलवाया, उन्होंने किन किन कर्मचारियों पे उन्होंने नहीं चलाया, किन किन जनप्रतिनिधियों पे नहीं चलाया। तो उन लोग की बुद्धि भ्रष्ट जिनकी होती है, जिनकी हार हो रही है, वो इस तरह से तिलमिला रहे हैं। लास्ट सवाल आपसे रहेगा, क्या 2024 में पुनः बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी या बीजेपी को रोक दिया जाएगा? बिल्कुल हैक्टिक लगाएगी,
वो दिख रहा है और भगवा रंग लहरा रहा है, इसलिए बाकी प्रतिद्वंदियों का कलेजा सीना छोटा हो रहा है, हम लोगों का बीजेपी का चौला हो रहा है। जैसे कि अभी आपने सुना बीजेपी के जो जिला मंत्री हैं रेशमा, उनका कहना है, राजपुर से जिला पार्षद हैं, साफ तौर पे कहना है कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ही झंडा लहराएगा और बुलंद रहेगा, भगवा फिर से एक बार 2024 में लहराएगा और मोदी का पुनः सरकार बनेगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।